नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज हमें 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से तेज़ी लौटेगी। कारण क्या है इस गिरावट के पीछे? डाटा जो आपको दिखाऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यह स्टॉक में जो गिरावट है यह टेम्पररी है। बिल्कुल सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8% 24 रुपये 35 पैसे पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट थी, कभी 4%, कभी 2-2.5%, और मार्केट अबाउट टू क्लोज ही है। ठीक है, 24 रुपये 35 पैसे पर क्लोज इसने फिलहाल अभी यह ट्रेड कर रहा है, और लोअर सर्किट नहीं लगी है, लोअर सर्किट वगैरह नहीं लगी है। तो आज इसके पीछे गिरावट क्यों हुई है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ देखो, इस वाले कैंडल को देखो। इससे पहले इसने जो हाई लगाया था, लगभग इसी दिन इसने हाई लगाया था 27 रुपये 5 पैसे का। 27 रुपये 5 पैसे का हाई लगाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। किस तरह से बड़े बड़े डील्स हुए थे, वो भी मैंने आप लोगों को ब्लॉक डील्स दिखाया था, सारा कुछ उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था। ठीक है, यहाँ पर जो मोटे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना माल निकाल लिया और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। 27 रुपये 5 पैसे, 26 रुपये 90 पैसे, 26 रुपये 95 पैसे, 26 रुपये ऐसे 80 पैसे, ऐसे लेवल्स पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, बिग इन्वेस्टर्स ने। उसके बाद अगला दिन जो क्या हुआ, अगला दिन जैसी मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ और स्टॉक लगभग 4% के आसपास तेज रहा। और तेज होने के बाद जब क्लोजिंग हुई इस दिन की, जहाँ कर्सर रखा हुआ ग्रीन कैंडल, उस दिन की बात कर रहा हूँ, और क्लोजिंग जो हुई थी 2 से 2.5% के आसपास तेजी थी और क्लोज हो गई थी। तो यहाँ पर देखो, आप समझो, ये जो रेड वाली कैंडल बनी है इस दिन तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ठीक है, लोगों ने माल निकाला, अच्छा खासा माल, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट। पिछले 2 से 2.5 महीने में स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो गया, तो लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ली, जिसके कारण की रेड कैंडल बनी। उसके अगले दिन ग्रीन कैंडल क्यों बनी? अब जो लोग एंट्री नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, जो लोग एंट्री नहीं ले पा रहे थे, पर सर्किट वगैरह 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 लग रही थी, क्योंकि इतनी जो ज़बरदस्त रैली हमें आई थी बीच में, लोगों को बिल्कुल यहाँ पे लग रहा था कि स्टॉक जो है 100 से पहले नहीं रुकेगी। ठीक है, लेकिन स्टॉक वैसे भागता नहीं है। तो इस दिन जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली यहाँ पर कर्सर है, ये वैसे लोगों ने एंट्री ली जो कि अभी तक एंट्री नहीं ले पाए थे, जिनको एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा था, या फिर उनको लेवल समझ में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर जो छोड़ा गया माल को, तो लोगों ने, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने दबाकर ख़रीदारी की। पूरा का पूरा यहाँ पर जितने खरीदारी करनी थी रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी कर ली। ठीक है, अब अगला दिन यानी कि आज का दिन फिर से यहाँ पर गिरावट अब हो रही है, क्योंकि अब जिसे माल खरीदना था वे तो माल ले लिए, जिसे प्रॉफिट बुक करना था वे भी प्रॉफिट बुक कर लिया, और जिन रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें एंट्री लेनी थी वो भी, उन्होंने भी एंट्री ले ली। अब जो गिरावट हो रही है, ये क्या हो रही है? ये हो रही है कॉन्सोलिडेशन। ठीक है, ये जो बड़ी रैली आई थी ये वाली, इस रैली के बाद अब यह कॉन्सोलिडेट कर रहा है। 24 रुपये के आसपास यह कॉन्सोलिडेशन देखने को हमें मिल रहा है, और हो सकता है कि अभी आने वाले कुछ दिन, ये पूरा सप्ताह भी हो सकता है कि इसी रेंज में निकाल दे। तो इससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पर वैसी, आज आप यस बैंक में ही देख लो, यस बैंक के ऊपर भी वीडियो हमने बनाई है, अभी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जो यस बैंक के अंदर काफ़ी दिनों के बाद आज 7-7.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। उसके पीछे भी क्या कारण है? यस बैंक के पीछे भी कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है उसका। अगर आप चार्ट उठाकर देखोगे तो पिछले 1 महीने से स्टॉक 10 से 15 पैसे के अंदर ही घूम रहा था। 1 महीने से भी लगभग 40 दिन से 10 से 15 पैसे के अंदर ही स्टॉक घूम रहा था। तो कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और बहुत ज़बरदस्त मूव हमें देखने को मिली है। उसी तरह यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन होगा, हालांकि सुजलॉन में उतनी बड़ी कंसोलिडेशन नहीं होती। आप इसका पास्ट का भी देख सकते हो कि थोड़ी बहुत यहाँ पर देखो, तेजी आने के बाद 2-3 दिन इसने रेड कैंडल बनाया, फिर से तेजी आ गई। तेजी आने के बाद 2-3 दिन रेड कैंडल बनी, फिर से तेजी आ गई। यहाँ पर 1 दिन बनी, तो 2-3 दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी कंसोलिडेशन, थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद फिर से स्टॉक जो है ऊपर की ओर बड़ी मूवमेंट हमें दिखा सकता है, और जो टारगेट्स है 30 रुपये 40 रुपये तक का भी टारगेट सुजलॉन एनर्जी अचीव कर सकता है। एक दिन की गिरावट से कुछ नहीं होता भाई। मेरे फंडामेंटल्स, और जिस तरह से कंपनी अपने डेप्ट को कम कर रही है, वो सारा कुछ यहाँ प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक में गिरावट होने से वो सारी चीज़ नहीं बदलने वाली है। कंपनी जो डेप्ट फ्री होने वाली है, वो सारी चीज़ें स्टॉक के अंदर गिरावट होने से नहीं बदलने वाली है। बिल्कुल हवा की तरह नहीं बहना है कि यहाँ पर अब गिरावट होगी, अरे यार अब क्या करें, अब तो लॉस हो गया, अब तो फंस गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपना स्टैंड बना कर रखे। इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूँ कि पेनी स्टॉक है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इन्वेस्ट और बाई सारा कुछ करना है। अब एक कुछ डाटा भी आपको दिखाता हूँ जो कि आपको बिल्कुल सेटिस्फाइंग करने वाला है।
यहाँ पर देखिए कुछ डाटाज हैं जो कि एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल है। एनएससी के ऊपर हम हैं और देखिए बाई क्वांटिटी आज की जो रही है वह 1,13,53,000 रहा है और सेल क्वांटिटी 2,21,00,000 रहा है। मतलब कि लगभग यहाँ पर डबल 2 गुना जो सेलर्स थे, जिसके कारण कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर आगे कुछ और डाटाज की यदि हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं आज की डिलीवरी परसेंटेज। ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज पर आप फोकस करो और ये जो डिलीवरी परसेंटेज हमारा 3 बजे तक का है, जिसमें कि 15,66,00,000 ट्रेडेड क्वांटिटीज़ हैं और डिलीवरी इसमें उठाई गई है 9 करोड़। मतलब भाई मेरे 57% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। समझ रहे बात को? मतलब कि अभी भी जिनको मौका मिल रहा है वो भी जो है डिलीवरीज उठा रहे हैं और लगभग यहाँ पर 20% यदि डिलीवरी होती है किसी स्टॉक के अंदर तो हम कहते हैं भाई मेरे बहुत अच्छी डिलीवरी है, आगे चल के स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है। और यहाँ तो 60% लोग जो हैं वह डिलीवरी में उठा रहे हैं, बाकी के जो 40% है वह केवल इंट्राडे कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि स्टॉक में कितनी जान है, कितनी बुलिशनेस है। आगे आने वाले समय में लोगों को लग रहा है कि स्टॉक जो है वह रॉकेट बन सकती है। रॉकेट बने या ना बने, फिर भी स्टॉक ने बहुत कुछ रिटर्न यहाँ पर दे दिया है। 5-6 रुपये से स्टॉक जो है 27 रुपये तक स्टॉक भाग गई है थोड़ा बहुत, और यहाँ पर हमें मूवमेंट फिलहाल ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ तक भी जो तेज़ी आई है स्टॉक ने बिल्कुल निराश नहीं किया है। डेफिनेटली यहाँ पर आप यदि एंट्री लेना चाहते हैं तो जैसा मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि स्टॉक के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगाइए। अब गिरावट हो रही है, अब आपको माल यहाँ पर उठाना है। अब कुछ माल उठाइए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, या फिर 30 रुपये का टारगेट है, उसके बाद 39 रुपीज़ तक का टारगेट है, तो इन लेवल्स के लिए भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।